ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्सेटिव्स इन माइक्रोस्कोपी में। जब भी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, चाहे वो आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो, तो सैंपल प्रिपरेशन में आपका जो एक स्टेप होता है वो फिक्सेशन का होता है। उसके बाद जो है हम स्टेनिंग करते हैं। तो पहला स्टेप आपका फिक्सेशन का होता है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आईसीएमआर हो या आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के होते हैं, वो फिक्सेटिव्स और स्टेनिंग से हमेशा पूछे जाते हैं। तो फिक्सेटिव को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फिक्सेटिव का जो स्टेप है वो पहला इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हम फिक्सेशन करते हैं तो सेल्स जो हैं वो परमिएबल हो जाते हैं स्टेनिंग रिएजेंट के। अगर हम फिक्सेशन नहीं करेंगे तो जो है हमारा स्टेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सेल्स को परमिएबल करने के लिए पहले फिक्सेशन किया जाता है। अब फिक्सेशन जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम फिक्सेशन का देखें तो वो आपका दो तरीके से हो सकता है। या तो वो प्रोटीन्स को क्रॉस लिंक करवा दे या आपका न्यूक्लिक एसिड्स को क्रॉस लिंक करा दे। जो हम कॉलेज के टाइम पे या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में की लैब्स में देखते हैं, तो वहाँ पर हमें वो कंपाउंड्स मिलते हैं, वो फिक्सेटिव्स मिलते हैं जो प्रोटीन्स को क्रॉस लिंक करा देते हैं। प्रोटीन्स में आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक आपका अमीनो ग्रुप होता है। तो प्रोटीन के पास जो अमीनो ग्रुप है उस पे वो जाके क्रॉस लिंक करा देते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। वो हम आने वाले टाइप्स में देखेंगे इसमें स्लाइड्स में। तो फिक्सेशन जब भी हम करते हैं तो क्रॉस लिंक हो जाता है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का। क्रॉस लिंक हो गया तो मतलब जो आपका सेल था वो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सेल की डेथ हो गई, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था थर्ड पॉइंट में जैसा कि लिखा है कि वो आपका प्रिजर्व रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है फिक्सेटिव्स का, और कैसे ये जो है स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। आप जब भी आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें आपको स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि किस माइक्रोस्कोपी में हम लाइव सेल की स्टडी कर सकते हैं, तो वो आपका फेज माइक्रोस्कोपी होता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम इस तरह से लाइव सेल की स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिक्सेशन और स्टेनिंग कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लाइव सेल का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। अब फिक्सेटिव्स को हम आगे देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका प्राइमरी फिक्सेटिव है, एक आपका सेकेंडरी फिक्सेटिव है। दोनों के जनरली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इनका एक्शन पूछा जाता है। प्राइमरी फिक्सेटिव्स में जब हम बात करते हैं तो ये मेनली इंक्लूड्स करते हैं एल्डिहाइड्स को। जो आपके सिंपल एल्डिहाइड्स हैं उन्हें ही ये यूज़ करते हैं। और एक एल्डिहाइड का आप यूज़ देखेंगे जो कि एक आपका हॉस्पिटल्स में होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है, घरों में भी होता है, तो वो हम उसे फिक्सेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसको हम एज एन डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं, वायरस हैं, उन्हें कैसे किल कर रहा है, तो हम वो भी देखेंगे। तो सेकेंडरी फिक्सेटिव आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये आपका जनरली नाम से पूछा जाता है कि कौन सा फिक्सेटिव है आपका सेकेंडरी फिक्सेटिव है, या आपसे चार ऑप्शन देकर पूछा जाता है। अब प्राइमरी फिक्सेटिव की बात करें तो सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला होता है इसका HCHO, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है। इसी का जो यूज़ है आपका किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में हॉस्पिटल्स में। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जो आपको स्मेल आ रही होती है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की, वो आपकी फॉर्मल्डिहाइड की होते हैं, जिससे बार बार साफ़ किया जाता है। तो वो फॉर्मल्डिहाइड की होती है, डिसइंफेक्टेंट की होती है। कुछ अराउंड 57% अराउंड ये इसकी कंसंट्रेशन होती है जो हॉस्पिटल्स में एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड काम कैसे करता है, तो हमने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि प्रोटीन क्या क्रॉस लिंक करा देते हैं फिक्सेटिव्स। तो फॉर्मल्डिहाइड उसी तरीके से काम करता है। जो आपका प्राइमरी अमीन है, NH2 ग्रुप है प्रोटीन में, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसका क्रॉस लिंक करा देता है प्रोटीन्स का। तो ये आपका प्राइमरी ग्रुप है कि NH2 के साथ रिएक्ट करता है या COOH के साथ, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपका जो NH2 ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट होता है, प्राइमरी अमीन है जो प्रोटीन्स का,
उसके साथ रिएक्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड का। अब सेकंड जो है हमारा, जो मेनली हम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, वो ब्यूटाल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड और ब्यूटाल्डिहाइड में से पूछा जाए कि आप दोनों में से पोटेंट कौन सा है, तो आपका जो ब्यूटाल्डिहाइड है ये ज़्यादा पोटेंट है। इसका जो रीज़न है वो इसकी स्ट्रक्चर में ही है। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में आपके दो फंक्शनल ग्रुप जो हैं अटैच हैं, और ये दो फंक्शनल ग्रुप जो हैं आपके तीन मिथाइल जो आपका ब्रिज है या तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं उस इसके बीच में प्रेजेंट है। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से जो है ये ज़्यादा पोटेंट है फॉर्मल्डिहाइड से। लेकिन इन दोनों की एक लिमिटेशंस है कि ये प्रोटीन को तो क्रॉस लिंक कर देते हैं, लेकिन अगर हमें कोई लिपिड कंटेनिंग सेल्स हैं या कुछ और बैक्टीरिया है उसकी स्टडी करनी है तो हम प्राइमरी फिक्सेटिव्स या फॉर्मल्डिहाइड या ब्यूटाल्डिहाइड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ग्लूटाल्डिहाइड का, तो सेम एक्शन है आपका एज फॉर्मल्डिहाइड कि ये आपका प्रोटीन को क्रॉस लिंक करवा रहा है। इसमें फॉर्मल्डी आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप हैं वो दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, CHO दोनों कॉर्नर्स पे, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रॉस लिंक करा पाता है, तो ज़्यादा फिक्सिंग होती है आपकी ग्लूटाल्डिहाइड से, और इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब लिमिटेशन देखें हम आपके जो फॉर्मल्डिहाइड ग्लूटाल्डिहाइड या मैं कहूँ प्राइमरी फिक्सेटिव की, कि ये लिपिड को फिक्स नहीं कर पाते हैं। लिपिड को फिक्स करने के लिए ही हमें सेकेंडरी फिक्सेटिव की ज़रूरत होती है, जिसका यूज़ हम कम करते हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछा सबसे ज़्यादा जाता है। तो अब हम बात करें तो सेकेंडरी फिक्सेटिव में जो है हमारा आता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये आपका जो लिमिटेशन थी कि ये लिपिड्स को फिक्स नहीं करते हैं, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिपिड्स को फिक्स करता है, और ये आपका जो है सेकेंडरी फिक्सेटिव है। ये काम कैसे करता है, जो ये रिएक्ट कर जाता है, जो आपका डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स में उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और फिक्स कर देता है आपके लिपिड्स को। तो सबसे ज़्यादा लिपिड्स जो है हमारा एक, अगर हमें अपनी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है तो हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन दोनों ही होते हैं, तो लिपिड्स को फिक्स करना पहले ज़रूरी है, तो वो आपके फिक्स होते हैं आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ किया जाता है एज एन फिक्सेटिव में। तो हम देखते हैं कि हमें स्टडी किस तरीके से करनी है, किस सेल की करनी है, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, तो उस बेस पर हम फिक्सेटिव का स्टडी करते हैं, फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। एक लास्ट स्टेप फिक्सेटिव में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर गलती हो जाती है कि आपने फिक्सेटिव डाल दिया, कुछ फिक्सेटिव ने आपका फिक्स कर दिया, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर लिया, प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कर लिया, जो बच जाते हैं उन्हें वॉश आउट करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप होता है कि फिक्सेशन को आपका रिमूव करना पड़ता है वॉशिंग से। सो ये आपकी वीडियो थी फिक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे।